जी ख़वातीन व हज़रात, 62वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर इस वक्त हम लंदन में मौजूद हैं। आज 18 अगस्त को, जहाँ पर हमारी स्पिरिट ये है कि अपनी तारीख के, पाकिस्तान की तारीख के उन गुमनाम हीरो को और उन गुमनाम अनमोल अफराद को जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के वक्त और पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में, तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और जिनसे आज 62 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल कम्प्लीटली तौर पर नावाकिफ है। ख़वातीन व हज़रात, आज ही ऐसे दो अनमोल हीरे हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को पहली मर्तबा बर्रे-आज़म यूरोप में पाकिस्तान का झंडा लहराया। बर्रे-आज़म यूरोप में 14 अगस्त 1947 को लहराने वाले पाकिस्तान का झंडा, वो लोग जिन्होंने, जब उन्हें पता चला कि वो जिस स्काउट जमहूरी में, 6th वर्ल्ड स्काउट जमहूरी में शामिल हुए, उन्हें ये बताया गया कि अब आज के बाद उनकी यूनियन जैक से एलिजेंस जो है वो ख़त्म हो रही है और उनको उस जमहूरी में अपने अपने वतनों का कौमी तराना और झंडा लहराना है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वो लोग हैं जो हमारे हीरो थे, जिन्होंने खुद पाकिस्तान का झंडा बनाया और उसको लहराया। अच्छा, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिनमें हमारे साथ हैं इंजीनियर नज़ीर अहमद साहब और सईद अख्तर दीन साहब। आप दोनों ऑल इंडिया स्काउट जमहूरी के मेंबरान थे और आप लोगों के साथ आज हम एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंजीनियर नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये शर्फ बख्शा है कि आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वो वक्त और उसमें महसूसात और एहसासात क्या थे जब आप तशरीफ़ लेके आए जमहूरी में, और ऑल इंडिया स्काउट्स के आप मेंबर थे, लेकिन जब आप गए तो आप पाकिस्तान बॉय स्काउट्स बन के गए यहाँ यूरोप से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। हमारे तासुरात जो पाकिस्तान के बनने के वक्त थे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि हम हिंदुस्तान से एज इंडियन बॉय स्काउट्स 118 की तादाद में आए और जो जमहूरी 8 और 9 अगस्त को नोएसॉ के इलाके में फ्रांस में हुई, उसमें हम शामिल हुए। उसी के दौरान, जैसे कि आपने पहले कहा कि यौम आज़ादी वाक़या, उस वक्त हमारे तासुरात, हम बिल्कुल लेट से बच्चे थे। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरे साथी की उम्र 18 साल थी। तो उस वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम एक अपने आज़ाद घर में दाखिल हो रहे हैं और खुशी इतनी थी कि हम फूले नहीं समाते। और ये झंडा हमने जो बनाया, वो बनाते बनाते हमारे एहसासात इतने नुमायां थे कि वहाँ पर फ्रांसीसी अखबार जो थे उन्होंने हमारी तस्वीरें ली, झंडों की तस्वीरें ली। बदकिस्मती से हम वो झंडा अपने पास नहीं रख सके। हो सकता है हमारे लीडरान ने रखे हैं, हमारे पास। तो हमारे जज्बात ऐसे थे कि हम इंडियन बॉय स्काउट बन के आए और सबसे पहले पाकिस्तानी बॉय स्काउट, और उसकी हमारे एहसासात की जो खुशी की इंतहा हुई वो कराची में, जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमें कायद-ए-आज़म ने रिसीव किया। हमें वहाँ पर गवर्नर हाउस में दावत पे मदऊ किया और हमारी तस्वीर उनके साथ। आप हमें बताइए कि जब आप जमहूरी में पहुँचे तो आपको किसने ये पैगाम दिया है कि अब आपको पाकिस्तान बॉय स्काउट बनना है और झंडा लहराना है? हमारे जो लीडर थे ना, हमारी साइड के, जो इस वक्त पाकिस्तान है, इकबाल कुरैशी साहब थे,
अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, मैंने सुना है कि वो फौत हो गए हैं। तो उन्होंने आके हमें बताया 2-3 दिन पहले कि भाई 3 दिन के बाद हमारी एलिजियंस जो है वो यूनियन जैक से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास तो कोई झंडा भी नहीं लहराने के लिए। तो मेरे दोस्त सईद अख्तरदीन साहब भी मौजूद थे वहाँ। जी सईद अख्तरदीन साहब, जी, जब आपसे ये बात कही गई, आप इंडियन बॉय स्काउट्स का ये काफिला जो कि जमहूरी में शामिल होने आया, फिर आप बन के गए पाकिस्तान बॉय स्काउट्स, कैसे, क्या आपके जज्बात थे, कैसा लग रहा था आपको? तो जैसा कि नज़ीर साहब ने कहा कि भाई जब हमारे जो लीडर थे अपना कुरैशी साहब, उन्होंने आके कहा कि ओए मुंडियो प्रॉब्लम होगी, तो मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम होगी? वो कहते हैं यार उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद यूनियन जैक के साथ आपका कोई लेन देन नहीं, इंडिया की साइड के जो हैं वो इंडियन झंडा लहराएंगे और जो पाकिस्तान की साइड पे, तो हमारे पास तो झंडा ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो कहने लगे फिर क्या होगा? मैंने कहा फिक्र मत करें, मैं ड्राइंग में बड़ा अच्छा था। हम लोग आटा गूंदने के लिए पराते लेके आए, हमें ये पता था कि भाई वहाँ जाके और मसालों के बड़े बड़े ड्रम लेके आए भाई, मिक्स यानी करी पाउडर क्या है। तो मैंने परात लेके ना एक सफ़ेद चादर पे रख के तो मैंने चांद तारा पेंसिल से बनाया जी। और उसके बाद एक किसी से मैंने पूछा यार को कैंची है, लड़के कहने लगे हाँ, छोटी सी कैंची से काट के, तो हमारी जो पगड़ियाँ थी ना वो खुशकिस्मती से कह लें कि वो मुंगिया रंग, ग्रीन रंग की जी, मैंने उसके ऊपर रख के एक सुई से थोड़ा सा ऐसे टाँक दिया। तो दूसरे दिन वहाँ एक शामियाना था जिसमें कोई तकरीबन 30 गर्ल गाइड्स थी जो मशीनें लेके बैठी थी कि किसी का कपड़ा को फट गया, उधड़ गया, तो हम लोग उनके पास लेके गए, तो उनको इशारे से हमने समझाया कि भाई इसको करना होगा। ठीक है ठीक, फ्रेंच तो हमें आती नहीं। अच्छा, तो उन्होंने जनाब सिलाई करके हमें दी। तो कुरैशी साहब को हमने कहा कि जनाब झंडा तैयार है, और हम इतने एक्साइटेड थे कि भाई अब हमारा अपना मुल्क है वो गोरों की हुकूमत ख़त्म हो गई है और हम अपने मतलब मुल्क में वापस जाएंगे। तो जब झंडा लहराया गया, जैसे क्रॉस होता है ना, मिडिल में था स्काउटिंग का झंडा और एक साइड पे हमारा पाकिस्तानी और दूसरी साइड पे इंडिया का। और आप यकीन करें कि वैसे वहाँ 40,000 बॉयज़ आए हुए थे और फ्रॉम ऑल ओवर, तो वहाँ तकरीबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 10-12 हज़ार लड़के ऐसे जैसे सैंड रेत होती है ना, इस तरह लोग खड़े थे। जब हमने वो झंडा चढ़ाया तो खूब तालियां बजी, तस्वीरें वगैरह, लेकिन हमें इतनी समझ या इतनी वो जिम्मेवारी नहीं थी कि हम उन्हें कहेंगे भाई वो झंडा हमें दो। तो हमारा यही ख्याल था कि हमारे जो कुरैशी साहब हैं उन्होंने, और अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि लाहौर वॉल्टन वो जो है ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें शायद है ये हेड ऑफिस, तो वहाँ होना चाहिए। तो जब हम वापस गए हैं तो बस पहुँचे जब पहले बॉम्बे हमारा शिप, तो वो जो इंडिया के लोग थे वो आगे कहेंगे और रामलाल तेरा पापा मर गया है, तेरी माता मर गई है, वहाँ रोना पीटना हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए एक स्पेशल हम आपको स्टीमर देंगे, उसका नाम था एकमा। उस पर हम सारे जो पाकिस्तानी स्काउट कराची बैठ के कराची आ गए। तो जैसा इन्होंने फरमाया कि कायद-ए-आज़म साहब ने हमें दावत दी कि भाई बच्चों को जो पाकिस्तान के पहले बॉय स्काउट्स हैं उनको मदद मिलना चाहिए। फिर वहाँ उन्होंने जनाब ये कहा कि जिस मुल्क से आप आए हैं वहाँ तो उबली हुई चीज़ें खाते हैं लोग, तो मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें फिर मतलब जब हम शेक हैंड करें तो अब उन्हें हाथ पकड़ा दे, वो कहें नहीं ऐसा नहीं है, जब हाथ मिलाते हैं प्यार से जोर से मिलाते हैं। तो फिर हम मतलब उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि हम लोग बड़ी खुशकिस्मत हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और फातिमा जी के ऑटोग्राफ हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास, उन्होंने यही ऑफिशियल पेपर्स पे साइन किए होंगे
لیکن وہ اسپیشلی ان دونوں کو. اور اس کے بعد پھر فوٹوگرافر کی جو ہماری زندگی کی ایک یاد، تو جیسا نذیر صاحب نے آپ کو دکھایا، جی جی تو ہم بہت خوش قسمت تھے کہ بھائی ہم باہر رہ اپنے ملک سے باہر ہو کے بھی اپنے ملک کی عزت کے لیے ہم نے سب سے پہلے آپ نے پاکستان کو سیلیبریٹ کیا.